The law of dishonor of check or check bounce is provided under section 138 of the NIA Act. जब भी आपका चेक वापस आ जाता है अनपेड तो इसको कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक या चेक बाउंस। सपोज आप सेलर हो ऑफ अ टीवी, आप टीवी बेच रहे हो मुझे और मैं आपको 10,000 रुपए पे करता हूं बाय चेक। चेक के थ्रू मैं आपको 10,000 रुपए पे कर रहा हूं। अब 10,000 रुपए का आपने चेक लगाया बैंक में, वो वापस आ गया रिटर्न्ड अनपेड, तो इसे कहेंगे चेक डिसऑनर्ड हो गया और आप मेरे अगेंस्ट चेक बाउंस का केस डाल सकते हैं। जब भी चेक बाउंस होता है आपके पास दो रेमेडीज हैं। सबसे पहले आप सेक्शन 138 एनआईए में तो क्रिमिनल केस डाल ही सकते हो चेक बाउंस के लिए। दूसरा, आप सिविल सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी भी डाल सकते हो अंडर ऑर्डर 37। ये दोनों केस इकट्ठे डल सकते हैं, तो आप दीवानी मुकदमा भी डाल सकते हो और क्रिमिनल केस भी डाल सकते हो। जब भी आपको चेक इशू होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं क्या है? वो है वैलिडिटी पीरियड। हर चेक का वैलिडिटी पीरियड होता है 3 महीने। सो अगर 4 अप्रैल को आपको कोई चेक इशू हुआ है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 4 जुलाई तक ही है। उसके बाद उस चेक की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक पीस ऑफ पेपर ही है। तो हमेशा वैलिडिटी पीरियड में ही चेक डिपॉजिट करें। जब भी आप चेक डिपॉजिट करोगे बैंक के अंदर और वो डिसऑनर हो जाता है तो आपको एक रिटर्न मेमो मिलेगा बाय द बैंक। अब रिटर्न मेमो क्या है? रिटर्न मेमो एक डॉक्यूमेंट है, बैंक की तरफ से दिया जाता है, जिसमें रीजंस बता रखे होंगे एज टू व्हाई दिस चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। ये क्यों डिसऑनर हुआ? तो देयर आर मेनी रीजन एज टू व्हाई अ चेक इज डिसऑनर्ड। बहुत सारे रीजंस हैं अलग अलग। सबसे पहला रीजन अनसफिशिएंसी ऑफ फंड, पैसा ही नहीं है बैंक अकाउंट में। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ स्टॉप पेमेंट। मान लो जिसका बैंक अकाउंट है उसने डायरेक्शन दे दिया कि भाई इस बंदे से जो भी चेक आएगा उसको रोक दो। तीसरा है अकाउंट क्लोज्ड, अकाउंट ही बंद करके चला गया वो बंदा। चौथा, टेक्निकल डिफॉल्ट, जैसे मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, ओवरराइटिंग या अमाउंट की मिसमैच हो जाना। तो ये सब होते हैं टेक्निकल डिफॉल्ट्स। अब जानने वाले प्रोसीजर क्या है चेक बाउंस का केस फाइल करने का। तो मैं ना एक चीज अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूं जब वो चेक बाउंस का केस डालते हैं, तो मैंने एक फॉर्मूला बताता हूं 30-15-30। ये याद कर लेना, इसी के हिसाब से चेक बाउंस का केस डलेगा। तो जब भी आपका चेक बाउंस होता है तो आपको एक रिटर्न मेमो मिलेगी बैंक से। उस रिटर्न मेमो के मिलते ही आपको 30 दिन में एक लीगल नोटिस सर्व करना पड़ेगा जिसने भी चेक इशू किया है उसको। अब वो लीगल नोटिस आप खुद भी बना सकते हो या एडवोकेट को भी अपॉइंट कर सकते हो आपके लिए लीगल नोटिस बनाने के लिए। अब ये लीगल नोटिस है क्या? लीगल नोटिस एक डिमांड ऑफ पेमेंट है। बेसिकली जिसने चेक इशू किया है उससे आप कहोगे भाई मेरी पेमेंट कर दे, ये तेरा चेक बाउंस हो गया, मुझे पेमेंट दे दो। अब 15 दिन का वक्त मिलेगा उसे पेमेंट करने का। आप नोटिस भेजोगे, नोटिस में उसे 15 दिन का वक्त दोगे। जिस दिन से उसे वो नोटिस मिलेगा उस दिन से उसे 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी। अब लीगल नोटिस का कंटेंट क्या होगा? मैं आपको लीगल नोटिस अगर खुद लिखते हो तो उसका कंटेंट बता देता हूं। सबसे पहले लायबिलिटी अराइज कैसे हुई, बेसिकली आपने उससे क्या खरीदा, कैसे डेट बना, क्यों उसे पैसे देने थे आपको। दूसरी चीज आपको ये बतानी पड़ेगी कि ठीक है तूने चेक था, तेरा नंबर दिस और ये रीजन की वजह से चेक बाउंस हो गया। उसे नंबर बताओगे और क्या रीजन है चेक बाउंस हुआ है। तीसरा, उसको बताओगे भाई अब तेरे को 15 दिन का वक्त दे रहे हैं, इसके अंदर पेमेंट कर दे। अगर पेमेंट नहीं करता तो तेरे को 138 एनआईए एक्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अब वो 15 दिन के अंदर भी पेमेंट नहीं करता तो आप केस डाल सकते हो अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआईए। तो आपको 30 दिन के अंदर ही केस डालना है। 15 दिन खत्म हुए उसके अगले दिन ही आप केस डाल सकते हो, बट आपके पास टाइम सिर्फ 30 दिन का ही है। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन 138 एनआईए एक्ट में। अगर आप थोड़ा सा भी लेट कर जाते हो तो यू माइट लूज योर राइट
टू फाइल अ चेक बाउंस केस। आप अपना अधिकार खो सकते हैं अनलेस आपके पास कोई रीजनेबल रीजन हो जिस वजह से कोर्ट आपका डिले कंडोन कर दे, माफ कर दे, वरना ज्यादातर केसेस में कोर्ट माफ नहीं करती। अब आप केस डालने के लिए तैयार हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए चेक बाउंस का केस डालने के लिए? आपको 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको बाउंस चेक की कॉपीज लगानी पड़ेंगी। दूसरा, आपको लीगल नोटिस जो आपने फ्रेम किया है, बनाया है, उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। तीसरा, रिटर्न मेमो जो आपको बैंक से मिला था उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। चौथा, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी की रिसिप्ट्स लगानी पड़ेंगी। जो आपने पोस्ट करोगे, लीगल नोटिस को भेजोगे, वो थ्रू रजिस्टर्ड एडी ही होना चाहिए। रजिस्टर्ड पोस्ट क्या है? एडी, एक्नॉलेजमेंट ड्यू। बेसिकली जो ये डाक जाती है इसमें एक्नॉलेजमेंट भी ली जाती है। अब आपको पता लग जाएगा उसने क्लेम किया है, नहीं किया, उससे रिसीव हुआ है, नहीं हुआ। ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन ऑर्डर टू फाइल अ चेक बाउंस केस। अब आपने फाइल भी तैयार कर दी, बट केस किसके पास लगेगा? केस लगेगा बिफोर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो एमएम के पास लगेगा, अगर दिल्ली है तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को लगेगा क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और अगर हरियाणा है तो यहाँ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करने वाला हूं जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत लोगों के माइंड में, वो है जुरिस्डिक्शन। कहां पे केस फाइल होगा? व्हाट कोर्ट विल हियर द मैटर इज जुरिस्डिक्शन। चेक बाउंस के केस में जुरिस्डिक्शन बनती है उस कोर्ट की जहां पे पेई का बैंक लोकेटेड है। अब पेई कौन है? पेई वो है जिसके फेवर में चेक इशू किया जाता है। अगर आप मेरे लिए चेक इशू करते हो तो मैं पेई हूं, समझ गए? मैं पेई हूं तो मेरा जहां बैंक अकाउंट होगा वहीं पे केस डलेगा। अब जानते हैं कितना टाइम पीरियड लगता है चेक बाउंस केस को डिसाइड होने में। औसतन 1 से 2 साल लगते हैं चेक बाउंस के केस को डिसाइड होने में, बट ये केस टू केस थोड़ा डिफर करता है। हो सकता है आपका मैटर पहली डेट पे ही सेटल हो जाए, बट अगर शुरू से एंड तक अगर लगाओ तो 1 से 2 साल तो लग ही जाते हैं चेक बाउंस के केस को डिसाइड होने में। अब बात करूंगा, चेक बाउंस हो गया आपका तो क्या सजा मिलेगी आपको? तो सेक्शन 138 में चेक बाउंस की सजा है 2 साल, मैक्सिमम है 2 साल। 6 महीने में भेजता है कोर्ट, 1 साल भेजता है, मैक्सिमम इज 2 years ऑफ इम्प्रिजमेंट, और फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। अगर चेक 1 लाख रुपए का है तो 2 लाख का फाइन भी कोर्ट लगा सकती है, भी मैक्सिमम है, या दोनों भी कर सकती है। अब आपको लगेगा सजा तो मिलती ही नहीं होगी लोगों को, जेल में तो रहते ही नहीं होंगे चेक बाउंस के केस में, छोटा मोटा केस है। नहीं, आपने नाम सुना होगा राजपाल यादव का, बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, उनको भी चेक बाउंस के केस में 6 महीने जेल में गुजारने पड़े। दूसरा केस है बॉलीवुड से कोयना मित्रा, उनको भी 6 months की इंप्रिजमेंट मिली थी इन चेक बाउंस केस। एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर आपने कोई चेक इशू किया है किसी को और वो बाउंस हो गया, अब केस भी डाल दिया उस आदमी ने, तो बचे कैसे? ये कंपाउंड हो सकता है, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, चेक की पेमेंट दे दो उसको, तो ये कॉम्प्रोमाइज होके केस वहीं खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे वो भी चेक बाउंस के लॉ पर अवेयर हो सके। थैंक यू एंड सी यू अगेन।